सो हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है चैप्टर कैपेसिटर का। तो इसमें आपने क्या पहले डिस्कस करना है हमने कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है और कैपेसिटेंस क्या होती है। तो कैपेसिटेंस क्या होती है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर टू द पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज अपॉन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका कैपेसिटी बताएगा कि उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो चार्ज को होल्ड कर सकते हैं। तो Q इज़ इक्वल्स टू C इंटू वी, चार्ज इज़ इक्वल्स टू कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल, आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर इज़ डिपेंडेंट अपॉन इट्स साइज, साइज़ पे डिपेंड करता है, शेप पे और मीडियम पे डिपेंड करता है कि वो किस प्लेस में पड़ा है, और इंडिपेंडेंट होता है वो चार्ज के और पोटेंशियल के। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होती है, फैरड होता है। तो 1 फैरड की क्या हो जाएगी, 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। तो इसकी स्मॉलर यूनिट्स होते हैं माइक्रो फैरड 10⁻⁻6 फैरड, नैनो फैरड 10⁻⁻9, पिको फैरड 10⁻⁻12 फैरड। तो 1 फैरड की वैल्यू जो है आपकी 9 इंटू 10⁻11 स्टैट फैरड होती है। जो स्टैट फैरड है वो CGS है। नेक्स्ट हमने एक्सप्रेशन करना है एनर्जी कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर। तो क्या करेंगे, पहले हम मेटेलिक स्फीयर लेंगे ऑफ रेडियस r हैविंग टोटल चार्ज उस पर q है। तो v पोटेंशियल हम निकालते हैं 1/4πε0 q अपॉन r। ठीक है, तो q अपॉन v जो आपका होएगा वो आपका कैपेसिटी होएगा। ठीक है, कैपेसिटी निकाल के 4πε0 r ये आपका निकल आया कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपने करना है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कैपेसिटर। ठीक है, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है कि कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या होता है, इज़ अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस। मतलब एक छोटी स्पेस में इलेक्ट्रिक चार्ज की जो है वो स्टोरिंग करता है। अरेंजमेंट है, कैपेसिटर इज़ एन arrangement for storing large amount of electric charge and hence electric energy in a small space। एक small space में ज़्यादा सारा चार्ज को इकट्ठा करके रखना वो कैपेसिटर होएगा। Any two conductor of any shape and size separated from each other by some dielectric medium are said to constitute a capacitor। तो कोई भी दो आपके कंडक्टर जब एक थोड़े से डिस्टेंस पे सेपरेट हों तो वो आपको क्या है, हम उसको कैपेसिटर बोलेंगे। और क्या है, कैपेसिटर इज़ द अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर सो एज टू हैव लार्ज कैपेसिटेंस इन स्मॉल स्पेस। तो अरेंजमेंट टू कंडक्टर की अरेंजमेंट करनी है इस तरह कि उसमें क्या है, छोटी स्पेस में ज़्यादा सारा आपका चार्ज होए, इकट्ठा होए। ठीक है, देन लार्ज चार्ज कैन बी स्टोर्ड इन स्मॉल स्पेस एट लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल पे ज़्यादा सारा चार्ज इकट्ठा होएगा। प्रिंसिपल क्या है, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर कैन बी कंसिडरेबली इंक्रीज बाय ब्रिंगिंग इट नियर टू द अर्थ कनेक्टेड कंडक्टर। तो एक चार्ज कंडक्टर को अर्थ कनेक्टेड जो है, अर्थ किया हुआ है जो, उसके पास लेके आते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस कंसिडर द इंसुलेटेड मेटल ए। एक इंसुलेटेड मेटल ए ले लिया है, पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट को गिवन किया हुआ है और मैक्सिमम पोटेंशियल दिया हुआ है। नो फर्दर चार्ज कैन बी गिवन टू द प्लेट एज इट वुड लीक आउट। ज़्यादा चार्ज नहीं देते ताकि वो लीक आउट ना हो। नाउ कंसिडर अनदर मेटल प्लेट बी हेल्ड नियर प्लेट ए के पास बी प्लेट रखी हुई है। बाय इंडक्शन नेगेटिव चार्ज अपेयर ऑन द फेस बी टू ए। अब क्या है, जब इधर पॉजिटिव चार्ज होएगा तो म्यूचुअल इंडक्शन से यहाँ पे वो नेगेटिव चार्ज ले आएगा पास। ठीक है, एंड इक्वल पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प ऑन द अदर फेस। इसके दूसरी साइड उतना ही पॉजिटिव चार्ज डिवेल्प हो जाएगा। द इंड्यूस नेगेटिव चार्ज टेंड्स टू डिक्रीज द पोटेंशियल एंड पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू इंक्रीज द पोटेंशियल। नेगेटिव क्या है, डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ठीक है, ड्यू टू द डिक्रीज इन पोटेंशियल कैपेसिटी Q बाय V ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीजेस। जैसे ही आपका पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज होएगा तो आपकी कैपेसिटी इफेक्ट होएगी। अब पोटेंशियल डिक्रीज होने के साथ कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज होएगी। नाउ वी कनेक्ट दी प्लेट बी को अर्थ किया है उन्होंने। द पॉजिटिव फ्री चार्जेस ऑफ प्लेट बी फ्लोज टू द अर्थ। जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो फ्लो करेंगे टूवर्ड द अर्थ एंड नेगेटिव चार्ज ऑन द बी हाउएवर स्टे ऑन इट। तो वो जो नेगेटिव चार्ज है वो वहीं रहेगा। बिकॉज इट इज़ बाउंड टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन ए, क्योंकि ये इसकी इंटरेक्शन हो रही है इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा ही रहेगा, स्टे करेगा। थस द पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए हैज़ फर्दर डिक्रीज एंड इट्स कैपेसिटी इंक्रीजेज। तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो इसकी वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर।
ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हम यहाँ पे करेंगे। कैपेसिटर लेंगे, उसको क्या है सम वोल्टेज दे के अटैच कर देंगे। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर। क्या है कि टोटल वर्क डन क्या होएगा ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है जो वो स्टोर होएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy. If some external agent pull electron from positive plate of the capacitor and transfer to the negative plate, some work has to be done in transfer the charge which is stored as potential energy. तो क्या है, कहते हैं कि जब पॉजिटिव चार्ज जब कोई नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो कोई ना कोई वर्क डन, जब आपका जो है पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल करेगा कोई भी कैपेसिटर ऑफ पॉजिटिव प्लेट, तो वो पुल जब करेगा तो ट्रांसफ़र करेगा अपनी तरफ। तो जो ट्रांसफ़र होने में वो जितना वर्क डन करेगा वो वर्क डन आपका स्टोर होएगा एज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब कैपेसिटर चार्ज ग्रेजुअली एट एनी स्टेज, कहते कि चार्ज हो रहा है कैपेसिटर। द चार्ज ऑन द कैपेसिटर क्यू, कहते जो चार्ज है वो क्यू है। पोटेंशियल हो गया क्यू, वी इज इक्वल्स टू क्यू बाई सी, क्योंकि सी होता है क्यू बाई वी, तो वी आपका क्यू बाई सी हो गया। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन जो हुआ डी डब्ल्यू, चार्ज इंटू पोटेंशियल, डी क्यू इंटू क्यू बाई सी। स्मॉल चार्ज है, स्मॉल वर्क डन है, तो क्यू बाई सी डी क्यू आ गया। तो यहाँ पे इंटेग्रल ले लिया टोटल वर्क डन के लिए। अब कह रहे हैं चार्ज जो है वो ज़ीरो से प्लस क्यू तक आपका आ रहा है, तो इंटीग्रेट कर देंगे स्मॉलर वर्क डन को फ्रॉम वैल्यूज़ ज़ीरो टू क्यू। तो क्यू बाई सी आपका कांस्टेंट, क्यू बाई सी डी क्यू था, यहाँ पे वन बाई सी कांस्टेंट है बाहर आ गया, क्यू डी क्यू रह गया। इंटीग्रेशन इसकी करी तो क्यू स्क्वायर बाई टू आ गया, ठीक है। वन बाई टू बाहर आ गया, क्यू का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी कैपिटल क्यू स्क्वायर और ज़ीरो स्क्वायर, ठीक है। तो आपका डब्ल्यू आ गया क्यू स्क्वायर बाय टू सी, ठीक है। तो ये आपका स्टोर होएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो आगे आपको पता है कैपिटल क्यू इज इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जब सी वी स्क्वायर करेंगे तो वी को हम अलग अलग लिख सकते हैं, वी डॉट वी, तो सी वी क्यू बन गया, क्यू इंटू वी। तो ये आपका एक्सप्रेशन हो गया फॉर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो पहले पैरेलल प्लेट कंडक्टर कैपेसिटर लोगे जिसमें दो मेटल शीट हैं जो पैरेलल रखी गई हैं। तो एम एंड एन इनके दो फेजेस हैं, एम और एन, ठीक है। ईच ऑफ एरिया ए, दोनों का एरिया क्या है ए है, और उनको सम डिस्टेंस से सेपरेट किया हुआ है डी से, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं थिकनेस ऑफ स्लैब डी से इसको सेपरेट किया हुआ है। द टू प्लेट आर चार्ज, प्लस क्यू चार्ज है एक पे और एक पे माइनस क्यू चार्ज। द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से निकालते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 चार्ज अपॉन एरिया चार्ज अपॉन। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसमें आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेना है और एक के ऊपर चार्ज प्लस क्यू है, एक के ऊपर माइनस क्यू है, ठीक है, और दोनों को सेपरेट किया हुआ है विद द डिस्टेंस डी। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस साइड लग रही है, ठीक है। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 चार्जेस लोगे। सिग्मा 1 जो है फॉर प्लेट एम जो है पॉजिटिव रहेगा, फॉर प्लेट एन नेगेटिव रहेगा। तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा आ जाएंगे से, तो सिग्मा की वैल्यू क्यू बाय ए है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के का एक्सप्रेशन हम सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज, तो ये क्या आ जाएगा वी बाई डी इज इक्वल्स टू वी बाई डी, ठीक है। तो ई की वैल्यू आपकी वी की वैल्यू ई क्रॉस डी आ जाएगी, ई की वैल्यू आप पीछे से लोगे, ठीक है। तो सॉल्व करके आपकी एक्सप्रेशन कैपेसिटी निकल जाएगी, ठीक है। तो के आपका कांस्टेंट है, तो के इज इक्वल्स टू 1 फॉर एयर, तो सी इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी।